Hello students, today we will discuss a very important topic of your section B, analytical paragraph. Recently, the pre-board exam has been over, and when I asked to the students in which topic you feel the problem, especially in the section B, तो बच्चों का यही आंसर रहता है कि सर वो लेटर तो लिख लेते हैं, लेकिन एनालिटिकल पैराग्राफ में प्रॉब्लम होती है. That's why today I have made my own notes about analytical paragraph. वर्ड लिमिट की बात करें तो एनालिटिकल पैराग्राफ बोर्ड में 100 to 120 वर्ड्स में लिखना होता है. अगर मार्क्स की बात करें तो ये 5 मार्क्स का होता है. 5 मार्क्स फॉर एनालिटिकल पैराग्राफ. So here first question is, what is analytical paragraph? What is analytical paragraph? Analytical paragraphs are the paragraphs where a comparative study of two or more things is done. The data is given in the forms of pie chart, line graphs, and bar graphs, maps, etc. Sometimes table is also given. So what is analytical paragraph? Analytical paragraphs are the paragraphs where a comparative study of two or more things is done. Whatever data is given in the form of pie chart, line graphs, bar graphs, maps, etc. So when writing an analytical paragraph, one should remember to describe the facts in the best possible manner and to cover the information provided. जब भी आप एनालिटिकल पैराग्राफ के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो एक चीज हमें जो सबसे ज्यादा ध्यान देनी है कि जो व्हाट एवर द फैक्ट्स, व्हाट एवर द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, with the help of those data and fact you will try to cover the information provided. The important points to remember while you write an analytical paragraph. First point, it should be brief and comprehensive. Points to remember. First point, it should be brief and comprehensive. ब्रीफ का मतलब है कि हमको वर्ड लिमिट को एक्सीड नहीं करना है. 100 to 120 वर्ड्स, नॉट लेस देन 100 वर्ड्स, नॉट मोर देन 120 वर्ड्स. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इट इज नेसेसरी टू मेक यूज ऑफ सिंपल एंड एक्यूरेट लैंग्वेज. जो हमें लैंग्वेज यूज करनी है वो सिंपल लैंग्वेज हो, एकदम एक्यूरेट. फालतू की चीजें इधर उधर का नहीं लिखना है, हमको एकदम फॉर्मल रहना है. Third is, it is appropriate to use the same tense and the passive form of the verb. So it is appropriate. The best way to write an analytical paragraph is to use the same tense. अच्छा होगा कि एक सेम टेंस का यूज करते हुए और पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करें. जैसे इट इज सेड, एज पर द गिवन डेटा, थ्रू आउट द एनालिटिकल पैराग्राफ. पूरे एनालिटिकल पैराग्राफ में हमको सेम टेंस यूज करना है और पैसिव फॉर्म यूज करना है. पैसिव फॉर्म में डू नॉट एड योर ओन इंफॉर्मेशन और डेटा अननेसेसरली. हमको अपनी तरफ से न तो कोई डेटा उसमें ऐड करनी है, न कोई अननेसेसरी इंफॉर्मेशन ऐड करना है. वॉट एवर द डेटा and information is given in the question paper, you have to utilize them, and with the help of those data and information you have to cover your analytical paragraph. Analytical paragraph
में जो डेटा दिए रहते हैं उसी का यूज करते हुए हमको अपना पैराग्राफ लिखना है। अवॉइड रिपीटिशन, कभी कभी अननेसेसरी हम वर्ड का रिपीटिशन करते हैं। तो कोई भी राइटिंग सेक्शन हो या फिर हम क्वेश्चन ही क्यों न, हम किसी क्वेश्चन का आंसर ही क्यों न लिख रहे हो, उसमें हमको रिपीटिशन से बचना चाहिए। योर एनालिसिस शुड सपोर्ट द गिवन फिगर और डेटा and whatever the analysis of that particular topic, so you should support the given figure. Your analysis, your views, that must support to the given figure or data. Second thing, अगर हम बात करें फॉर्मेट की, देखो फॉर्मेट का एक की रोल होता है किसी भी राइटिंग सेक्शन में। हमें कहें कि कभी कभी 1 से लेके 2 मार्क्स तक बोर्ड केवल फॉर्मेट पे देता है, एटलीस्ट 1 मार्क तो फॉर्मेट पे मिलता ही मिलता है। तो अगर हम फॉर्मेट की बात करें, और फॉर्मेट ये हमारा फर्स्ट इंप्रेशन है। किसी भी राइटिंग सेक्शन में फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो फॉर्मेट का होता है। अब कंटेंट में अगर हमको फर्स्ट इंप्रेशन देना हो तो वो हमारे इंट्रोडक्शन का है, स्टार्टिंग, कैसे हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ एंड कंक्लूडिंग पैराग्राफ। तो फॉर्मेट की बात करें तो सबसे पहले हेडिंग को लेकर बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों के कमेंट बॉक्स में मैसेज आते हैं, सर एनालिटिकल पैराग्राफ में हेडिंग डाली जाती है, इस बुक में नहीं दिया है, उस बुक में नहीं दिया है। तो एज पर माई ओन एक्सपीरियंसेस बीइंग एज ये अच्छी एंड ये अच्छी, हेडिंग अगर डालते हैं तो एक अच्छा इंप्रेशन बनता है राइटिंग सेक्शन में। एनालिटिकल पैराग्राफ भाई किस टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट पे आप लिखने जा रहे हैं, कि उसकी प्रॉपर हेडिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो हेडिंग आपको डालना है। बट योर दिस हेडिंग, योर दिस टाइटल, इट शुड बी ब्रीफ एंड व्हाट द पैराग्राफ इज अबाउट। फालतू की हेडिंग नहीं बनानी है, हमें एकदम हेडिंग हमारी शॉर्ट में होनी चाहिए, 4 to 5 वर्ड्स से ज्यादा न हो, और व्हाट एवर द ग्राफ इज अबाउट, मतलब जो ग्राफ के बारे में या जो डेटा दिया हुआ है उसके बारे में ही वो हेडिंग हो। फिर बात करते हैं सेकंड, तो आपका बात आती है कंटेंट की। कंटेंट, तो द कंटेंट ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ इट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पैराग्राफ्स। हाउ मेनी पैराग्राफ्स? 3 पैराग्राफ्स। The first part, the first paragraph is the introduction that should describe in brief what the graph, chart and report etc. is about. So introduction means explain introduction in 1 or 2 lines according to the subject of given data. कहने का मतलब जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, एंड दैट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ should describe in brief what the graph, data, chart, report, etc. is about. Second paragraph, that is body. Main body, the content. The body or main part, the main content which should contain the details. It can be broken into 1 or 2 sub parts. The body, it should contain all the important information, explain in detail what it is about. तो हमें मेन बॉडी में क्या लिखना है? It should contain your main body should contain all the important information, all the given data and explain them in detail. जो भी डेटा है, ग्राफ चार्ट है, फिगर है, उसको अच्छे से एक लॉजिकल वे में एक्सप्लेन करना है। वो कोहेरेंस होना चाहिए, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। एक्सप्लेन इन डिटेल, तो व्हाट इट इज अबाउट, मेक कंपैरिजंस। देखो कंपैरिजंस इसका बड़ा ही की रोल है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपैरिजन।
एनालिटिकल पैराग्राफ के लिए, क्योंकि कभी कभी जो डेटा या फिगर दिए होते हैं, जो भी पाई चार्ट बार ग्राफ दिए होते हैं, तो उसमें ईयर वाइज दिए होते हैं कि लास्ट 5 ईयर ये था और नाउ करंट ईयर में इसका क्या है। तो उसमें हमें किसकी जरूरत पड़ती है? कंपैरिजंस की। तो कंपैरिजन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एनालिटिकल पैराग्राफ, कंपैरिजंस। एंड डिवाइड your main body, the main part of analytical paragraph into some sub paragraphs. लास्ट है आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ, कंक्लूजन। कंक्लूड द पैराग्राफ गिविंग द ओवरऑल व्यू और समरी ऑफ द गिवन डेटा। आपका ओवरऑल व्यू और समरी ये आपके कंक्लूडिंग पैराग्राफ में होना चाहिए। द लास्ट पैराग्राफ, द लास्ट पार्ट ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ, इट शुड बी कंक्लूडिंग, इट शुड बी कंक्लूडिंग इन नेचर एंड एक्ट एज द क्लोजिंग स्टेटमेंट। आपका एक क्लोजिंग स्टेटमेंट भी है। कंक्लूड द पैराग्राफ गिविंग द ओवरऑल व्यू और समरी ऑफ द गिवन डेटा। So I hope you have understood about the format of analytical paragraph, how you write the best one content of analytical paragraph, and the keywords, vocabulary, vocab for the analytical paragraph। क्योंकि ज्यादातर बच्चों की ये प्रॉब्लम रहती है कि सर कैसे हम कीवर्ड्स, किस टाइप के वर्ड्स यूज करें, किस टाइप के की लाइन और कंटेंट लिखें कि एकदम वो इम्प्रेसिव हो और फुल मार्क्स हमें मिले। तो वही फुल मार्क्स 5 आउट ऑफ 5 लेने के लिए आपके लिए हमने यहाँ एक अच्छे से लिस्ट बनाई है सम कीवर्ड्स की। यू कैन यूज दीज कीवर्ड्स while you write an analytical paragraph, and definitely these keywords will be impressive and helpful to write the best one analytical paragraph। जैसे अपवर्ड ट्रेंड है, जब भी हमें वो फिगर, पाई चार्ट या वो डेटा टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, तो एक तो उसमें अपवर्ड ट्रेंड चलेगा कि शेयर में अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है, डाउनवर्ड ट्रेंड। तो अपवर्ड ट्रेंड, अगर अपवर्ड ट्रेंड वाले फिगर हैं तो उसके लिए हम राइज, अराइज, इंक्रीज, एन इंक्रीज, क्लाइम्स, अ क्लाइम, ग्रो, अ ग्रोथ, इस टाइप का कीवर्ड्स यूज करते हैं। हाउ द थिंग इज राइजिंग, इंक्रीजिंग, क्लाइम्स, ग्रोज और अ ग्रोथ। डाउनवर्ड ट्रेंड की बात करें तो डाउनवर्ड ट्रेंड वाले फिगर में डिक्रीज, अ डिक्रीज, फॉल, अ फॉल, डिक्लाइन, अ डिक्लाइन, इन सब कीवर्ड्स का यूज कर सकते हैं। टाइम फ्रेजेस, अगर हम टाइम फ्रेजेस यूज करना हो हमें, तो टाइम फ्रेजेस में ओवर द नेक्स्ट 3 days, over the next 3 years, 3 days later, in following 3 days, over the period, at the beginning, end of the period, from this to this, between this and, तो ये सब हम टाइम फ्रेजेस अपने एनालिटिकल पैराग्राफ में यूज कर सकते हैं। इन सब की स्क्रीनशॉट भी ले लो और इन सारे हमारे नोट्स का आपको पीडीएफ निशाकांत ऑफिशियल टेलीग्राम पर भी अवेलेबल है, उसको लो। इसमें क्वेश्चंस भी दिए हैं लास्ट ईयर्स के, तो एक अच्छी प्रैक्टिस होगी आपकी। क्योंकि राइटिंग सेक्शन में हम कितना भी फॉर्मेट बता दें, आपको 1-2 एग्जाम्पल करा करके बता दें, जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यू कैन नेवर स्कोर फुल मार्क्स इन राइटिंग सेक्शन। अदर वोकेबुलरी की बात करें, अदर कीवर्ड्स की बात करें, तो इसमें फ्लक्चुएट वर्ड यूज कर सकते हैं, फ्लक्चुएशन का, रिमेन स्टेडी, रिमेन स्टेबल, रिमेन अनचेंज्ड, लेवल ऑफ, पीक एट, रीच अ पीक ऑफ, हिट अ हाई, लो ऑफ, बॉटम आउट, ओवरऑल, as many as, a majority, lesser than, almost all, sharp increase,
इन सब कीवर्ड्स का भी यूज आप कर सकते हैं। एक इंप्रेसिव एनालिटिकल पैराग्राफ होगा। तो आई होप ऑल यू हैव वेल अंडरस्टूड व्हाट इज एनालिटिकल पैराग्राफ, what the important points we will keep in your mind, point to be noted, format and its main body, content. We have also discussed about the keywords, the important keywords and vocabulary for the analytical paragraphs. Now we will see an example of analytical paragraph. Here you can see you asked people what they thought was the most valuable thing. The given pie chart shows the analytics of the different answers you received. Write an analytical paragraph for research project in 100 to 120 words. ये बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए डेटा दिया हुआ है, आपका ये फिगर, यही डेटा और गिवन इंफॉर्मेशन इसी को कहते हैं। तो इसमें इस डेटा में एकदम क्लियरली दिख रहा है नॉलेज 48%, लव 20%, पावर 6%, मनी 18%, फेम 8%। अब इस डेटा के बेस पे, इस गिवन डेटा इंफॉर्मेशन के बेस पे हमने देखिए सबसे पहले एक हेडिंग बनाई। ये हेडिंग क्या है? थिंकिंग द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग। अब आते हैं हम हेडिंग के बाद इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। तो देखो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ दैट शुड बी अबाउट द गिवन डेटा। The given pie chart displays the analytics of different answers to the question of what people thought was the most valuable thing in the world. The pie chart is divided into 5 sections, meaning that the total number of responses to these questions were 5. ये आपका फर्स्ट देखिए इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हो गया। अब आते हैं हम मेन बॉडी कंटेंट पे। The content, main body. The main body में the pie chart shows that the majority of people think knowledge to be the most valuable thing to possess. Knowledge holds 48% of the pie chart, and in the given pie chart, what is the percentage of knowledge? The knowledge holds 48% of the pie chart, which indicates that almost half of the responses said that knowledge is the most valuable thing. What is the most valuable thing? Knowledge. Because in pie chart, it holds 48%. On the other hand, power is the most valuable possession according to the minority of the respondents. Fame is almost, देखिए हम अपनी तरफ से यहाँ कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो भी डेटा दिए गए हैं सब पहले हमने नॉलेज को लिया, फिर पावर, अब आते हैं फेम। फेम इज ऑलमोस्ट ऑन द सेम लेवल एज पावर, ओनली 2% मोर। लव एंड मनी होल्ड 20% and 18% of the pie chart respectively. So in a nutshell, knowledge is said to be the most valuable thing. So what is the most valuable things? The most valuable thing is the knowledge. In essence, the chart displays picture of society that places knowledge as the most important thing. The data provides an insightful snapshot into the collective mindset, valuing knowledge as the permanent teacher. So here, as per this pie chart, we have written here an analytical paragraph. Just as we have discussed in our format and important
points to be remembered. I hope you have well understood this analytical paragraph. अगर समझ गए हो तो अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. Thank you for watching this video. Please share, subscribe and like my videos. Thanks a lot. कितने मिनट हुए?